नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। आज आपकी जन अदालत न्यूज़ में बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से एक ऐसी शख्सियत आपके बीच में है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। लगातार उनकी एक्टिविटी राजनीतिक कैरियर में लगातार उनके प्रदर्शन, उनके लगातार विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब देना, ये उनकी शख्सियत है, ये उनकी पहचान है। और हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश झांसी मंडल की प्रभारी और समाजवादी प्रगतिशील पार्टी की उत्तर प्रदेश की सचिव रश्मि पाल आज की हमारी खास मेहमान हैं और इस समय वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रश्मि पाल जी, आपकी जन अदालत न्यूज़ में आपका स्वागत है। कि सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं रश्मि पाल, डिस्ट्रिक्ट जालौन से प्रदेश सचिव झांसी मंडल प्रभारी हूँ जी, रश्मि पाल जी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तरफ से आपका क्या मैसेज है सबसे पहले, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पूरा देश में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बारे में लोगों को इस समय जानकारी है, तो आप थोड़ा परिचय दीजिए अपनी पार्टी के बारे में। मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हूँ और हमारे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी हैं, जो कि हमेशा गरीब मजलूम दलितों के मसीहा हैं और हमेशा उनके न्याय के लिए लड़ाई लड़ते हैं हमेशा। रश्मि पाल जी, हमारा आपसे सवाल है, सबसे पहले आपके करियर के बारे में बात करना चाहेंगे कि आपने करियर की शुरुआत इस राजनीतिक दौर में कैसे आप आगे आए, क्योंकि इस समय देखा जाए तो महिलाएं राजनीतिक सियासत में परिवेश में आजकल बहुत पीछे जा रही हैं, क्योंकि आए दिन जो जघन्य अपराध हो रहे हैं महिलाओं के साथ। अभी उत्तर प्रदेश में घटना देखी थी, एक जिस प्रकार जघन्य अपराध करके सूटकेस में उस लड़की को बेरहमी से उसकी हत्या कर दी जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि आज की परिवेश में लड़कियाँ सियासत में आगे आ रही हैं। तो रश्मि पाल जी, आपने किस तरीके से राजनीतिक करियर की शुरुरुआत की, आपने क्यों आप राजनीति में आना चाह रही हैं? यही उद्देश्य है कि आप देखते होंगे कि आए दिन ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन कोई भी समाज हो, मैं कोई जाति विशेष की बात नहीं कर रही हूँ, चाहे वो हमारा पाल समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, यादव समाज हो, चाहे दलित हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, इस समाज में, इस सरकार में, जो हमारी मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी, इस सरकार में ज़्यादातर मैं रोज़ पर डे देखती हूँ, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन हमारी माताओं बहनों के साथ कोई जघन्य अपराध ना हो रहा हो। कोई दिन नहीं है ऐसा। चाहे आप औरैया में ले लीजिएगा, आप शिखा पाल के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ, उनके साथ रेप कांड करके उनको मौत के घाटों उतार दिया गया। चाहे आप प्रतापगढ़ जिले की सालनी पालनी का ले लीजिएगा आप, चाहे आप ये जो अभी ताज़ी घटना है वहाँ गाजियाबाद से है, वहाँ पे भी एक औरत के साथ ये घिनौनी हरकत करके कुछ दरिंदों ने और उनको मौत की घाट उतार करके सूटकेस में उनका शव भर करके कहीं जा करके फेंक दिया। तो इस सरकार में इतने सारे जघन्य अपराध हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं इससे बहुत दुखी हूँ। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये जघन्य अपराध कब रुकेंगे, और ये जो इतने सारे अपराध हो रहे हैं, इस बात को सरकार इतनी उससे क्यों नहीं ले रही है कि मतलब जघन्य अपराधों पर अंकुश क्यों नहीं लगा रही है। जो मोदी जी हैं नारा लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मुझे तो नहीं लगता कि सरकार में हमारी बेटियां बहनें, हमारी माताएं सुरक्षित हैं। मुझे नहीं लगता है ऐसे कि हम बेटियों को, हमारी बेटियां स्कूल पढ़ने जाती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई किसी की बेटी हो तो वो अपनी बेटियों को घर में ही बिठा के रखें, बाहर भी जाती हैं, स्कूल कॉलेज भी जाती हैं। तो मुझे ये डर लगता है कि वो शाम को हमारी बहन बेटियाँ घर वापस आएँगी भी या नहीं आएँगी। तो हमारा यही है सरकार से निवेदन है कि मतलब वो अंकुश है, जो जघन्य अपराध हो रहे हैं उन पर अंकुश मतलब क्यों लगा रहे हैं, मतलब इस मुद्दे को अहम तरीके से क्यों नहीं ले रहे हैं वो। रश्मि पाल जी, इस समय इस प्रकार से आपने जो मुद्दा उठाया है, मैं आपके जहन में एक प्रश्न आपके बीच में रखना चाहूँगा। अभी राजस्थान में भी एक संगीता देवासी के साथ बेरहमी के साथ 5 लोगों ने बलात्कार किया, फिर उसको फांसी पर लटका दिया, आज भी उसको इंसाफ नहीं मिला। क्या कहना चाहेंगे आप? यही उद्देश्य है कि हमारी कोई किसी भी बहन बेटी के साथ अन्याय ना हो, और हमें सरकार से गुहार लगाते हैं कि हमारे इस जो हमारे बहन बेटी के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं उन पर अंकुश लगाया जाए, और हमारी किसी भी बहन बेटी के साथ जघन्य अपराध होता है तो हम उनके लिए रोड पर उतरेंगे, उनके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे, उनको हम न्याय दिला करके रहेंगे। हमारा यही प्रयास है और यही हमारा उद्देश्य है हमारा। रश्मि पाल जी, आप उत्तर प्रदेश की प्रदेश सचिव हैं, तो क्या आप उत्तर प्रदेश में वहाँ प्रदर्शन करेंगी संगीता पाल को इंसाफ दिलाने के लिए? हैदराबाद में जो प्रियंका रेड्डी के साथ अन्याय हुआ था, उसके साथ भी कुछ दरिंदों ने
बलात्कार करके उनको जिंदा जला दिया गया था। उस पर भी मैंने झांसी में इलाइट चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया था और उसके हमारे धरना प्रदर्शन करने के बाद मुझे न्याय भी मिला था। ऐसी बात नहीं है, मुझे न्याय भी मिला था। तो मैंने उस टाइम मौजूदा सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया था कि तो मैं जो संगीता के साथ जो दलित बेटी है, जहाँ से बताया आपने, तो कोई भी बहन बेटी हो, मैं उनके लिए बिल्कुल सड़क पर उतरूँगी। उत्तर प्रदेश सरकार से मैं न्याय की गुहार लगाऊंगी कि संगीता को, हमारी बहन बेटी को, उनको बिल्कुल न्याय दिया जाए। जी, दूसरा अभी ब्रजेश पाल की जिस तरीके से अपहरण कर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई है और अभी अभी सोशल मीडिया पर आपने ट्वीट किया था, तमाम उन नेताओं के लिए कहा था, उन नेताओं को आपने चेताया था, तो क्या क्या आपको लग रहा है कि ब्रजेश पाल के परिवार को इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल, मेरा यही कोशिश रहेगी कि हमारे भाई ब्रजेश पाल को 20 लाख की फिरौती मांग करके उनका अपहरण किया गया, फिर उनसे 20 लाख की फिरौती भी मांगी गई। फिर उनको उनके माता पिता को बदले में क्या मिला? बेटे का शव मिला। तो मैं उसे बहुत दुखी हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का और मुझे आज भी इस बात का दुख है। दुख मुझे जब तक रहेगा जब तक हमारे भाई ब्रजेश पाल को न्याय नहीं मिल जाता। तो उनके लिए भी हम धरना प्रदर्शन करेंगे, उनके लिए भी सरकार से हम गुहार लगाएंगे हमारे भाई ब्रजेश पाल को न्याय दिया जाए और जितने सारे हमारे देश में जघन्य अपराध हो रहे हैं उन पर अंकुश लगाया जाए। जी, संगीता पाली की बात आपने की है, यहाँ पर इंसाफ दिलाने के लिए आप प्रदर्शन करेंगे। सबसे बड़ा सवाल इस समय मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच लोगों की जहन में ये है, लोगों को अब तक नहीं समझ पाए हैं कि विकास दुबे का इनकाउंटर फर्जी था या सही था। आपके मायने में क्या है? आपके मायने में वो बड़ा अपराधी था, उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। तो मैं इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन जिस तरीके से उसका एनकाउंटर किया ये गलत है। और जो व्यक्ति खुद को सरेंडर, उज्जैन महाकाल में खुद को सरेंडर जिसने किया हो, तो वो व्यक्ति लोगों का कहना है, मैंने टीवी पर देखा है, चैनलों पर देखा, पेपर में पढ़ा मैंने, कि वो व्यक्ति पिस्टल छीन करके भाग रहा था। जो व्यक्ति अपने पैर से अपाहिज हो वो व्यक्ति पिस्टल छीन के कैसे भाग सकता है? और दूसरी बात ये है कि जब वो व्यक्ति उज्जैन से यहाँ लाया गया और 12 से कुछ 20 गाड़ियों का काफिला था उसके पीछे, और आज तक न्यूज़ टीम की भी उसके पीछे गाड़ी लगी हुई थी, तो उस आज तक न्यूज़ टीम की गाड़ी को क्यों रोका गया? और फिर गाड़ी रोकने के बाद उसके आगे कहीं बैरिकेड लगा दिया गया, फिर उसकी गाड़ी की चाबी छीन ली गई। तो उनसे कुछ कहा सुनी हुई आज तक टीम वालों से कुछ कहा सुनी हुई उनकी, और उसके बाद उसकी चाबी छीन ली गई। फिर 15 मिनट बाद उनको चाबी दी, तो 15 मिनट बाद जब उनकी चाबी दी, फिर वहाँ से आज तक टीम के लोग वहाँ से चले, तो आगे चलकर देखा कि गाड़ी वहाँ पलटी मिली और सुनने को मिला कि विकास दुबे पिस्टल छीन के भाग रहा था। मैंने माना कि पिस्टल छीन के वो भाग रहा था, जो व्यक्ति अपाहिज वो कैसे भाग सकता है? फिर अगर वो भाग रहा था तो उसको गोली उसके पीठ में लगनी चाहिए थी, उसको गोली उसके सीने में कैसे लगी? क्या विकास दुबे उल्टा भाग रहा था क्या? तो मेरा मानना यही है कि जिस तरीके से विकास दुबे का जो एनकाउंटर किया है वो इसलिए किया है कि अगर विकास दुबे की गाड़ी नहीं पलटती, उसका एनकाउंटर नहीं करते, तो पता नहीं कितने बड़े बड़े नेताओं की कुर्सियाँ पलट जाती। जी बिल्कुल, इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी सियासत थी, बड़ी कहानी थी और बहुत से नेताओं का राज खुलने वाला था। उसके पहले उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है। अभी अभी उत्तर प्रदेश में लगातार जिस प्रकार ब्राह्मणों की हत्या की जा रही है, लगातार प्रदर्शन भी वहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोग वहाँ पर कर रहे हैं, तो वहाँ पर फेल साबित होती है। क्या कहना है आपका? देखिए, मेरा ये कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है वो पूरी तरीके से ध्वस्त है। मैं इस सरकार से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि जितने सारे अपराध इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहे हैं, इतने अपराध तो मैंने किसी भी पार्टी में मैंने नहीं देखे हैं। रश्मि जारी है। रश्मि पाल जी, आप भी एक महिला नेत्री हैं और इस समय हिंदुस्तान की बेटियों को सजग रहने की ज़रूरत है। इस समय बेटियों की हिम्मत के साथ उन लोगों को जवाब देने की ज़रूरत है जो लगातार महिलाओं का शोषण करते हैं। तब रश्मि पाल, आपका क्या विचार है, आपका क्या सुझाव है पूरी देश की जनता और उत्तर प्रदेश की वो तमाम बेटी, हिंदुस्तान की तमाम बेटियां, बहनें इस समय आपको सुन रही हैं, आपको देख रही हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? आखिरी सवाल। देखिए, हमारा उन सभी बहनों से हमारा यही विनम्र निवेदन है कि वो ज़रा सतर्क रहें, और क्योंकि मुझे तो पता है कि इस सरकार में हमारी बहन बेटियाँ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं, तो हमें ही एकदम सशक्त मजबूती से रहना होगा।
क्योंकि जो अपराधी आए दिन जिस तरीके से घूर रहे हैं, लड़कियों बहन बेटियाँ कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, तो मुझे तो नहीं लगता इस सरकार में जो बहन बेटियाँ सुरक्षित है, तो उनको ही हम लोगों को बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहना होगा, खुद अपनी सुरक्षा अपने हाथ से खुद करनी होगी। क्योंकि हमें इस सरकार से मुझे कोई आशा नहीं है कि हम उनसे कोई कहें कि कोई कड़ा, इतने सारे हमारे उत्तर प्रदेश में इतने सारे बहन बेटियों से अन्याय हुआ है, इतने सारे लूटपाट चोरी कांड, पता नहीं कितने सारे कांड हुए हैं लड़कियों के साथ, उनको मौत की घाट उतार दिया जाता है, उनके साथ गैंगरेप होता है और सरकार के कान पर एक जू तक नहीं रेंगती है। तो मुझे इस सरकार से कोई आशा नहीं है कि इस सरकार में हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं। तो हमारी उन उत्तर प्रदेश की सभी बहन बेटियों से भी एक हाथ जोड़कर के विनम्र निवेदन है कि वो अपनी सुरक्षा खुद करें। हमें तो इस सरकार से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि हमारी इस सरकार में बहन बेटियाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं। और बहन बेटियां अपनी सुरक्षा स्वयं करें, ये आवाज़ थी उत्तर प्रदेश की आवाज़, बुंदेलखंड की आवाज़ और झांसी मंडल की प्रभारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की रश्मि पाल जी की आवाज़ थी कि अपनी सुरक्षा महिला खुद करें। तो फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ खास मुलाकात और आप सबके बीच में उन तमाम मुद्दों को लेकर के हम आएंगे। आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ हमेशा जुड़े रहिए और रश्मि पाल जी को सपोर्ट करने के लिए कमेंट बॉक्स में उनके लिए आप लिखिए और लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ख़ास तौर से बेल की घंटी जरूर बजाइए ताकि हर नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुंचे कि आपकी जन अदालत न्यूज़ में आज किस मेहमान का इंतजार है। आपको जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार।